आज बात करते हैं गोवा के एक ऐसे नए और भव्य प्रतीक की जो शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। भगवान राम की 77 फीट ऊंची एक विशाल कांस्य प्रतिमा। गोवा। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद खूबसूरत बीच, जबरदस्त पार्टियां और एक जिंदा दिल नाइट लाइफ, है ना? पूरी दुनिया में गोवा की यही पहचान है। लेकिन रुकिए, अब इस जानी पहचानी तस्वीर में ना एक नया और बहुत ही शक्तिशाली रंग जुड़ रहा है। गोवा में कुछ ऐसा बन रहा है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जरा सोच कर देखिए, समुद्र की लहरों के बीच से उठती, आसमान को छूती हुई एक दिव्य प्रतिमा। एक ऐसा नजारा जिसे देखकर हर कोई बस हैरान रह जाए। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। आखिर ये विशाल प्रतिमा कहाँ बनाई गई है और इसका इतिहास क्या है? ये प्रतिमा है दक्षिण गोवा के शांत और पवित्र श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्थम मठ में। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये मठ करीब 550 साल पुराना है, एक प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र जहां आपको आस्था, परंपरा और संस्कृति का एक गजब का संगम देखने को मिलेगा। और बस इसी पवित्र जमीन पर भगवान राम की ये 77 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनाई गई है, जो इस ऐतिहासिक जगह की शान को आप कह सकते हैं और भी बढ़ा देती है। तो अब आते हैं इस प्रतिमा के साइज पर। कितना विशाल है ये स्मारक? पूरे 77 फीट। देखिए, ये ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं रह जाती, बल्कि एक भव्य स्मारक बन जाती है। एक ऐसा स्मारक जो मीलों दूर से भी नजर आता है। और बात सिर्फ ऊंचाई की ही नहीं है। कांसे से बनी ये 77 फीट की प्रतिमा, पता है, इसे भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस प्रतिमा का रूप भी उतना ही कमाल का है। भगवान राम के हाथों में धनुष और बाण हैं, जो धर्म और न्याय का प्रतीक हैं। उनका चेहरा एकदम शांत, गंभीर और एक दिव्य तेज से भरा हुआ है। और जब आप इसे दूर से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान राम खुद समुद्र के किनारे खड़े होकर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे रहे हों। लेकिन सवाल यह है कि इस चमत्कार के पीछे की सोच क्या थी? आखिर इसे क्यों और किसने बनाया? चलिए ये भी जानते हैं। देखिए, इसकी वजह एक बहुत ही खास ऐतिहासिक मौके से जुड़ी है। साल 2025 में यह मठ अपनी 550वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो बस इसी ऐतिहासिक पल को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए एक ऐसे प्रतीक को बनाने का फैसला लिया गया जो आने वाली पीढ़ियों को भी आस्था की ताकत की याद दिलाता रहे। और इस शानदार प्रतिमा को डिजाइन किसने किया है? भारत के महान शिल्पकार राम वी सुतार जी ने। जी हां, ये वही कलाकार हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी बनाया था। कहते हैं कि उनकी कला, उनका अनुभव और उनका विजन ही है जो इस प्रतिमा को सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीता जागता, प्रेरणा देने वाला प्रतीक बना देता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला गया, क्योंकि इसके बनने की कहानी भी उतनी ही शानदार है जितनी ये प्रतिमा खुद है। ये पूरा प्रोसेस ना कई अहम स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले तो राम सुतार जैसे महान कलाकार को चुना गया। फिर धातु के तौर पे कांसे को चुना गया। क्यों? ताकि ये समुद्र की नम हवा और नमक को झेल सके। फिर समुद्र के इतने पास इतना बड़ा ढांचा खड़ा करने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ। और सबसे बड़ी बात, हजारों कारीगरों ने महीनों तक अपनी पूरी लगन और हुनर से इस पर काम किया। इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस प्रतिमा का हर एक इंच कला, टेक्नोलॉजी और अटूट श्रद्धा का संगम है। यह सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त टीम एफर्ट का नतीजा है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, गोवा की बदलती पहचान। ये प्रतिमा इस बदलाव में क्या रोल निभा रही है? देखिए, पहले गोवा की पहचान क्या थी? बीच और नाइट लाइफ। लेकिन अब ये आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल टूरिज्म के एक नए और बहुत अहम सेंटर के तौर पर भी उभर रहा है। और यहाँ आ कौन रहा है? सिर्फ भक्त ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट्स, रिसर्चर्स और आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी इस अद्भुत प्रतिमा को देखने आ रहे हैं। यह एक बिल्कुल नए तरीके के टूरिज्म को जन्म दे रहा है। इस प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो इसके राष्ट्रीय महत्व को दिखाता है। ये सिर्फ कोई सेरेमनी नहीं थी, बल्कि ये पूरे भारत की आस्था और गर्व का एक जश्न था।
तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति, कला और आध्यात्मिक शक्ति का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। आखिर में यह प्रतिमा एक प्रेरणा की तरह खड़ी है। ये हमें याद दिलाती है कि जब विश्वास और कोशिश एक साथ मिल जाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो सवाल ये है कि क्या ये स्मारक गोवा की पहचान को हमेशा के लिए बदल देगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, एक नई और दिलचस्प शुरुआत हो चुकी है।